इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, 3 मुकाबले उसके हो चुके हैं। अब बारी है चौथे मुकाबले की, जो कि मैनचेस्टर में खेला जाएगा। ओल्ड ट्रैफर्ड में जो मुकाबला होगा वो मुकाबला भारत के लिहाज से और इस सीरीज के लिहाज से टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंग्लैंड की टीम अभी इस सीरीज में जो 3 मुकाबले हुए हैं उनमें से 2 जीत चुकी है, और अगर मैनचेस्टर वाले मुकाबले में इंग्लैंड को जीत मिली तो फिर सीरीज ये वाली हम गंवा देंगे। अभी तक इस सीरीज में क्या कुछ हुआ? पहला मुकाबला लीड्स में, इंग्लैंड वहाँ पर जीता। इंग्लैंड क्यों जीता? इसलिए नहीं कि इंग्लैंड की टीम भारत की टीम से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि हमने उनको जीतने के मौके दिए। 8 कैचेस छोड़े हैं हमने। दूसरा मुकाबला एजबेस्टन, उसमें हमारी फील्डिंग वगैरह सब दुरुस्त रही। जसप्रीत बुमराह टीम के पास नहीं तो उसके बावजूद हम जीते। उसके बाद फिर आते हैं लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स का मुकाबला हमने गंवा दिया। खराब टीम सिलेक्शन की वजह से हमने उस मुकाबले को गंवाया। हमने अपनी गलतियों की वजह से उस मुकाबले को गंवाया, और अगर ये गलतियां हमने नहीं सुधारी मैनचेस्टर में तो शायद ये सीरीज भी हम गंवा देंगे। बात करने वाले इस मैच से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके बारे में। इस वीडियो को भाइयों लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया हुआ है तो, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स, सारी ब्रेकिंग न्यूज़, सारी इनसाइड स्टोरी, सब कुछ मिलता है। जब टीम सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो मैनचेस्टर में भारत की कौन सी 11 खेलनी है या भारत की कौन सी 11 हो सकती है, उसके बारे में चर्चा ज़रूर होगी। और जब चर्चा होगी प्लेइंग 11 को लेकर के, तो उसमें आपको 2 नाम ऐसे दिखाई देंगे जिनके लिए आपने भी बार बार बोला होगा कि यार इनको खिलाओ, इनको खिलाओ। उनमें से एक नाम है कुलदीप यादव का, और दूसरा नाम उसमें से रहेगा अर्शदीप सिंह का। कुलदीप यादव को तो मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि टीम इंडिया, टीम मैनेजमेंट क्या चाह रहा है कुलदीप यादव के साथ में, क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कुलदीप के साथ में। कुलदीप के साथ में इससे पहले भी 2021 वाला जो इंग्लैंड का टूर था, या कहूँ 2018 वाला जो इंग्लैंड का टूर था, 18 वाला सॉरी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कुलदीप यादव के साथ में हुई थी। डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारी अंदर की खबरें मेरे पास में हैं। मुझे पता है कि कुलदीप यादव के साथ में किसने क्या किया था और क्यों हुआ था, वो सब बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल मैनचेस्टर मुकाबले से जुड़ी बातें करेंगे। कुलदीप यादव को आप लीड्स में नहीं खिलाते हो क्योंकि वहाँ पर पिच पर घास थी। तेज़ गेंदबाजों को लीड्स में मदद मिलती है, इस वजह से आपने कुलदीप को वहाँ पर नहीं खिलाया। कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। एजबेस्टन में आते हैं। एजबेस्टन में जो पिच थी वो बल्लेबाजों के बहुत ज़्यादा अनुकूल थी, ये माना जा रहा था। इस वजह से वहाँ पर आपने कुलदीप को नहीं खिलाया। आपकी बल्लेबाजी लीड्स में अच्छी हुई थी, एजबेस्टन में भी आपकी बल्लेबाजी अच्छी हुई, उसके बावजूद आपने लॉर्ड्स में अपनी टेल लंबी रखी कि हमें बैटिंग नीचे तक मिल जाएगी। कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और टेल लंबी करने के लिए ही आपने वॉशिंगटन सुंदर को अपनी टीम में खिलाया था। अब आप में से बहुत सारे लोग इस बात को बोलेंगे कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया था तो वॉशिंगटन सुंदर तो 4 विकेट लेकर के गया। भाई 4 विकेट तो वहाँ पर कुलदीप यादव भी ले लेता, शायद 5 विकेट ले लेता कुलदीप यादव वहाँ पर, जिस तरह की पिच थी। अब हरी पिच पर आप कुलदीप को खिला नहीं रहे, बैटिंग पिच पर आप कुलदीप को खिला नहीं रहे, स्पिन फ्रेंडली पिच पर आप कुलदीप को खिला नहीं रहे, तो भाई कुलदीप को इंग्लैंड में क्यों रोका हुआ है? पानी वानी पिलाने के लिए तो वहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं। कुलदीप को भाई घर भेज दो, वापस इंडिया वापस भेज दो। यहाँ पर आकर के अपने परिवार के साथ टाइम बिता करके जो फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर हो रही होगी ना खेलने की, वो कम से कम दूर हो जाएगी। जब से सीरीज शुरू हुई है तब से लेकर के अभी तक लगातार मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आपको हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वही करना पड़ेगा जो जहाँ के लिए सही है, आपको उसे वहाँ खिलाना पड़ेगा। अगर स्पिन फ्रेंडली पिच है तो वहाँ पर आपको अपना प्राइम स्पिनर खिलाना पड़ेगा, आपको अपना मैच विनर खिलाना पड़ेगा, ना कि आपको डिफेंसिव अप्रोच दिखाते हुए उस स्पिनर को खिलाना पड़ेगा जिसकी बैटिंग अच्छी है। तो भाई बार बार इस बात को बोलता हूँ, अगर एक स्पिनर का चयन उसकी बैटिंग के आधार पर होगा
तो फिर स्पिनर काहे के लिए है? आप तो फिर किसी बैट्समैन को खिलाओ जो कि हल्की फुल्की स्पिन कर लेता हो। फिंगर स्पिनर वहां पर कारगर होता है जहां पर पिच से मदद मिलती है, लेकिन जो रिस्ट स्पिनर रहता है ना, उसको आप घास वाली पिच पर भी खिला दोगे, फिर भी उसके बाद इतनी वेरिएशंस रहती हैं कि वो तगड़े विकेट्स आपको निकाल करके दे दे। इतना लंबा करियर जो कुलदीप का रहा है अभी तक का, उसमें कुलदीप यादव ने सिर्फ और सिर्फ 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा इन 13 टेस्ट मैचेस में 56 विकेट हैं उनके। कुलदीप यादव ऐसी ऐसी सिचुएशन से ड्रॉप हुए हैं ना, क्या बताऊं आपको। ऑस्ट्रेलिया में जब वो 5 विकेट हॉल लेते हैं तब वो बाहर कर दिए जाते हैं। लॉर्ड्स में जब 2018 की मैं बात कर रहा हूं, आसमान में बादल थे, पिच पूरा हरा था, वहां कुलदीप को जबरदस्ती खिला दिया गया, और फिर कुलदीप से बात भी नहीं की गई पूरे सीरीज के दौरान। कोच रवि शास्त्री थे, कप्तान विराट कोहली थे। अंदर की बात क्या थी, आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा। मैं स्पेशली एक वीडियो करूंगा कुलदीप यादव से रिलेटेड, उसमें आपको कहानी समझ में आएगी। अर्शदीप आपके पास में है, ड्यूक्स का बॉल है, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्विंग होता है अगर एक बॉलर के अंदर आर्ट हो उसको स्विंग करवाने की। अर्शदीप आपके पास में एक ऐसा बॉलर है जो कि इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग सब कुछ कर सकता है, यॉर्कर्स डाल सकता है, उसके पास में वेरिएशंस हैं, लेकिन आप उसको नहीं खिला रहे हो। आपने पहले 2 मैचेस में प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जो कि हिट द डेक बॉलर है। प्रसिद्ध कृष्णा की ज़रूरत आपको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में पड़ेगी। इंग्लैंड में आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो कि हवा में बॉल लहरा पाए। अर्शदीप आपके पास में है, काउंटी क्रिकेट में वो अच्छा कर चुका है, इंडिया में वो अच्छा कर चुका है। जब वाइट बॉल सीरीज़ हुई आपने देखा कि वो वाइट बॉल को भी कितना स्विंग करवा लेता है। तो भाई रेड बॉल के साथ, खासतौर पे इंग्लैंड में ड्यूक्स बॉल के सामने आपको अर्शदीप को लेकर के आना चाहिए, लेकिन टीम वो चीज़ नहीं कर रही है। अब इसमें शुभमन गिल की तो मैं गलती नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो नए नवेले कप्तान हैं, पूरी तरह से 11 चुनने का हक उनके पास में है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते होंगे क्योंकि ये उनकी पहली ही सीरीज़ है बतौर कप्तान। तो ऐसे में गलती यहाँ पर गौतम गंभीर की है। डिफेंसिव अप्रोच के साथ आप जा रहे हो, आपकी बैटिंग जो है लीड्स में अच्छा करके आई, आपकी बैटिंग एजबेस्टन में अच्छा करके आई, उसके बावजूद आपने अपनी बैटिंग में टेल लंबी करने के लिए लॉर्ड्स में वाशिंगटन सुंदर को खिलाया। वाशिंगटन सुंदर से बेटर स्पिनर तो आपके पास कुलदीप यादव है। एजबेस्टन में आपने कितना बड़ा स्कोर बनाया था, 608 रन का टारगेट दिया था, है ना। अगर आपके विकेट टेकर्स आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और भी आपके जो विकेट टेकर्स थे, अगर वो विकेट नहीं निकालते तो इतना बड़ा टोटल बनाने के बाद भी आप मैच नहीं जीत पाते। इसका क्लियर सा मतलब ये है कि अगर आपको मैचेस जीतने हैं तो फिर आपको अपने ऐसे गेंदबाज खिलाने हैं जो कि 20 विकेट ले सकें। अब मेरे पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से जो मैनचेस्टर में आपकी 11 खेलनी चाहिए वो 11 आपकी होनी चाहिए। पहले तो आपके होंगे यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर अभी भी खेलेंगे। करुण नायर बहुत बड़े रन्स नहीं बना रहा है, लेकिन वो जो स्टार्ट ले रहा है, जो वो बैटिंग कर रहा है, वो जितने रन बना रहा है वो कन्विंसिंग रन्स हैं। एक प्लेयर को आप उनके आधार पर ड्रॉप नहीं कर सकते हो। करुण नायर आपको खेलता हुआ अभी भी दिखाई देगा, और एटलीस्ट इस पूरी सीरीज़ में करुण नायर खेलेगा। किताब बंद होनी होगी करुण नायर के नाम की तो उसके बाद बंद होगी, ये पूरी सीरीज़ में वो खेलेगा। नंबर 4 शुभमन गिल का। नंबर 5 ऋषभ पंत होपफुली फिट हो जाएंगे, बताया जा रहा है। नंबर 6 आपके रविंद्र जडेजा हैं। नंबर 7 आपके नीतीश कुमार रेड्डी हैं। नंबर 8 आपके वॉशिंगटन की जगह पर कुलदीप यादव होने चाहिए। नंबर 9 आपके जसप्रीत बुमराह इस मैच में भी खेलने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस मैच में उनको रेस्ट दिया, आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी। अगर बुमराह नहीं खेले तो दिक्कत बढ़ सकती है, और अगर इस मैच में आप हारे तो फिर सीरीज़ ख़त्म है। नंबर 10 पर आपके पास में सिराज हैं, और नंबर 11 पर आपको अर्शदीप को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वर्कलोड सिर्फ और सिर्फ बुमराह का नहीं, आपको आकाशदीप का भी मैनेज करना है, जो उसको दिक्कत हुई थी। हालांकि वर्कलोड का चोचला हमारे यहाँ पर ही ज़्यादा चल रहा है। बैन स्टोक्स वहाँ 9 ओवर के स्पेल, 12 ओवर के स्पेल फेंक देता है, 11 ओवर की कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बैटिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, कप्तानी भी कर रहा है, और यहाँ पर हम 5 ओवर के बाद बुमराह को रोक देते हैं कि भाई जब रूट आएगा तब गेंदबाजी करना, क्योंकि अगर अभी ज़्यादा लंबी गेंदबाजी की तो फिर वर्कलोड मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा पॉइंट है भाई। कुल मिलाकर के अगर कुलदीप को आपको नहीं खिलाना है
तो आप कुलदीप को वापस भेज दो भारत, यहाँ पर आकर के बढ़िया अपना मेंटल रिलैक्सेशन ले लेगा कुलदीप, और अगर वहाँ पर है वो तो आप कुलदीप को खिलाओ। आपको स्पिनर्स पिक करने पड़ेंगे, ना कि वो प्लेयर जो कि बैटिंग अच्छी करें और स्पिन गेंदबाजी भी कर ले। उसके लिए है ना आपके पास रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी भी एज अ ऑलराउंडर ही खेल रहा है ना आपके पास में। तो फिर उस लिहाज से तो शायद सिराज की भी आप बैटिंग और लंबी बढ़िया वाली करवाओ। सारे वही प्लेयर अगली बार से आप लेकर के आना जो कि बैटिंग अच्छी कर लेते हो। मेरा तो फिलहाल अभी ये मैसेज है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या 11 खेलेगी, कमेंट ज़रूर कर देना। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की बेल अगर अभी तक नहीं दबाई तो प्लीज़ प्रेस कर देना, ताकि सारे अपडेट्स क्रिकेट से रिलेटेड आप सबको इसी तरह से इस चैनल के माध्यम से मिल सके। अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।